हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग। टेक्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ एंगुलर in which the horizontal and vertical distance of point are obtained by optical means as opposed to the ordinary slower process measurements by tape or chain. The method is very rapid and convenient. इसका मीनिंग यह है कि टेक्योमेट्रिक ब्रांच जो है वो एंगुलर सर्वे के लिए यूज़ होती है, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। लेकिन यह एक ऑर्डिनरी स्लोअर प्रोसेस है टेप और चेन के अपेक्षा में। यानी कि चेन और टेप से अगर हम किसी मेज़रमेंट को लेते हैं तो वो आसानी से और जल्दी हो जाता है। लेकिन यह मेथड कन्वीनियंट है और रैपिड है, यानी कि हम इसे उन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम टेप और चेन से मेजरमेंट नहीं ले सकते। द एक्यूरेसी अटेन्ड इज सच दैट अंडर फेवरेबल कंडीशन द एरर विल नॉट एक्सीड 1/1000। इनमें इसके अंदर हमारी एक्यूरेसी लेवल जो होता है 1/1000 के अंदर तक रहता है, इसलिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डिनरी ट्रांजिट थ्रोलाइट fitted with a stadia diaphragm is generally used for tachyometric survey. The stadia diaphragm essentially consists of one stadia hair above and the other an equal distance below the horizontal crosshair. इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसमें जो स्टेडिया डायफ्राम होता है, और उस स्टेडिया डायफ्राम उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है कि एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर है। उसमें हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर के ऊपर और नीचे समान डिस्टेंस पर अपर हेयर और लोअर हेयर भी होती है। कुछ डायफ्राम यहाँ पर मैंने नीचे बनाकर आपको बताए हुए हैं। जैसे कि ये एक हॉरिजॉन्टल हेयर है तो इसके बराबर डिस्टेंस पर ऊपर एक ये और एक ये दो क्रॉस हेयर होती है। ऊपर वाली को हम कहते हैं अपर हेयर और नीचे वाली को लोअर हेयर। इसी तरह से डायफ्राम अलग अलग तरीके के हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पर बताए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये इस टाइप के कुछ डायफ्राम इस टेक्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। द टेलीस्कोप यूज्ड इन स्टेडिया सर्वेइंग आर ऑफ 3 काइंड्स। इसमें जो टेलीस्कोप यूज़ करते हैं स्टेडिया सर्वे के अंदर वो 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है सिंपल एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप, सेकंड है द एक्सटर्नल फोकसिंग एनालिटिक टेलीस्कोप, इसको पोरोस टेलीस्कोप भी कहते हैं, थर्ड है द इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। ये 3 तरह के टेलीस्कोप हम इस टेक्योमेट्री के अंदर होते हैं, जिनमें से यह टेक्योमेट्री 3 टेलीस्कोप के ऊपर बना हुआ होता है। इनमें से जो हमारा काम का होता है, जो हम यूज़ करते हैं, वो है आपका एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप, जो कि नीचे में और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। द फर्स्ट टाइप इज known as stadia throwlight, while the second type is known as tachyometry. जो सेकंड टाइप का जो है मैंने अभी जो बताया था आपको, पोरस वाला एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप, यह हमारा टेक्योमेट्री टेलीस्कोप कहलाता है। और फर्स्ट वाला जो है वो हमारा स्टेडिया थ्रोलाइट होता है। द Tachymetry has the advantage over the first and third type due to the fact that the additive constant of the instrument is 0. हमारा जो सेकंड टाइप का जो यह टेक्योमेट्रिक है, यह एडवांटेज है इसका इस टेलीस्कोप का पहले और तीसरे वाले टेलीस्कोप के बनिस्बत इसमें एडिशनल जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू इंस्ट्रूमेंट में 0 होती है।
A tachometry used must essentially incorporate the following features. एक टेकोमेट्री के अंदर निम्न प्रकार के फीचर्स होने चाहिए. फर्स्ट है जिसके अंदर द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट शुड हैव अ नॉर्मल वैल्यू ऑफ 100 and the error constant in this value should not exceed 1 in 1000. जो हमारा टेकोमेट्री है उसके अंदर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए और उसमें एरर 1 के अंदर 1000 हो सकती है, तो वो सबसे बढ़िया होता है. सेकंड है इसमें द एक्सियल हॉरिजेंटल लाइन शुड बी एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द अदर टू लाइंस. मैंने आपको ऊपर स्टेडिया जो डायफ्राम बताया था उसके अंदर यह डायफ्राम के अंदर जो हॉरिजेंटल हेयर है इसके यह बिल्कुल बीच में होनी चाहिए अपर हेयर और लोअर हेयर के डिस्टेंस के, यानी कि दोनों जो अपर हेयर और लोअर हेयर है वो बराबर दूरी पर होगी मिडिल हेयर के. आगे और कौन से फीचर्स होने चाहिए इसके अंदर? द टेलीस्कोप शुड बी ट्रूली एनालिटिक. जो टेलीस्कोप होगा वो पूरी तरह से एनालिटिक होना चाहिए. द टेलीस्कोप शुड बी पावरफुल हैविंग अ मैग्निफिकेशन ऑफ 20 to 30 डायमीटर. यह 20 से 30 मीटर डायमीटर में पूरी तरह से वर्किंग पावरफुल मैग्निफिकेशन होना चाहिए इसके अंदर, यानी कि अच्छी तरह से देख सके. इसमें 20 से 30 मीटर की दूरी पर जब हम रीडिंग लेते हैं तो हमें तीनों प्रकार की रीडिंग यानी अपर हेयर, मिडिल हेयर और लोअर हेयर तीनों की रीडिंग प्राप्त हो जाती है. यहाँ पर जो हम एनालिटिक की बात कर रहे हैं, एनालिटिक लेंस, यह आगे इसके अंदर चैप्टर में डिटेल में इसके लिए बात कर लेंगे कि क्या चीज़ होती है एनालिटिक. डिफरेंट सिस्टम ऑफ टेकोमेट्रिक मेजरमेंट. यहाँ पर कौन कौन से सिस्टम्स हो सकते हैं टेकोमेट्रिक से मेजरमेंट लेने के? तो फर्स्ट है द वेरियस सिस्टम ऑफ द टेकोमेट्रिक सर्वे में बी क्लासिफाइड फॉलोइंग. दो प्रकार के ये निम्नलिखित मेजरमेंट्स हम टेकोमेट्री से ले सकते हैं. पहला है स्टेडिया सिस्टम. स्टेडिया सिस्टम लेकर जिसमें दो पार्ट हैं, फिक्स्ड हेयर मेथड, इसको स्टेडिया मेथड भी कहते हैं. सेकंड है मूवेबल हेयर मेथड, जिसको सब्सटेंस मेथड कहते हैं. थर्ड है टेंजेंटियल सिस्टम और थर्ड आपका आ जाएगा मेजरमेंट बाय मीन्स और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स. इसके अंदर जो हमारा इम्पोर्टेंट वर्क है जो हम यूज़ करते हैं वो है स्टेडिया सिस्टम. क्योंकि हमारा टेकोमीटर है तो हम दो मेथड के बारे में पढ़ेंगे, फिक्स्ड हेयर मेथड और मूवेबल हेयर मेथड. सबसे पहले बात कर लेते हैं फिक्स्ड हेयर मेथड की. फिक्स्ड हेयर मेथड के अंदर इसके नाम से ही हम पता चल रहा है. फिक्स्ड हेयर मेथड के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास में हेयर है, अपर हेयर और लोअर हेयर, वो हेयर अपनी जगह फिक्स्ड होगी और उसी के अनुसार हमें अलग अलग डिस्टेंस पर मेजरमेंट लेना होता है. थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं. इन दिस मेथड ऑब्जर्वेशन मेंशन्ड अबाउट is made with the help of a stadia diaphragm having stadia wires at fixed or constant distance apart. यानी कि जो भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें डायफ्राम के अंदर जो स्टेडिया वायर्स है यानी कि अपर हेयर और लोअर हेयर वो अपनी जगह फिक्स्ड है और हम क्या करेंगे, एक फिक्स्ड डिस्टेंस से हम इन तीनों यानी अपर हेयर, लोअर हेयर और मिडिल हेयर की रीडिंग लेंगे. The reading on the staff corresponding to all the three wires are taken. हम जो स्टाफ पर रीडिंग लेंगे वो तीनों वायर्स की लेंगे. The staff intercept the difference of the reading corresponding to top and bottom stadia wire will therefore depend on the distance of the staff from the instrument. टॉप हेयर और बॉटम हेयर की जो बीच की डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं
स्टाफ इंटरसेप्ट, यह डिस्टेंस वेरी करेगी इंस्ट्रूमेंट से हमने ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है। यानी कि इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि यह हमारा एक फील्ड है, यह हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा है। तो यहाँ से जो स्टाफ की तीनों रीडिंग आएगी, अपर एयर, मिडिल एयर और लोअर एयर, यह तीनों रीडिंग यानी कि यहाँ से यहाँ तक यह क्या कहलाता है, स्टाफ इंटरसेप्ट है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। यह स्टाफ इंटरसेप्ट हमारी इस डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि यह इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। जैसे जैसे यह दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी। सेकंड है हमारा मूवेबल हेयर मेथड या सबटेंस मेथड। दिस मेथड इज सिमिलर टू द फिक्स्ड हेयर मेथड एक्सेप्ट दैट द स्टेडिया इंटरवल इज वेरिएबल। इस मेथड के अंदर ये क्या है, फिक्स्ड हेयर मेथड के जैसे ही है, लेकिन इसमें स्टेडिया इंटरवल जो है वो वेरिएबल होता है। यानी हेयर्स को की बीच की दूरी को हम हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सुटेबल अरेंजमेंट इज मेड टू वेरी द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेडिया हेयर्स। कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं इसके अंदर जिसके द्वारा हम स्टेडिया हेयर्स के बीच की दूरी को मेंटेन करते हैं। सो एज द सेट द अगेंस्ट द टू targets on the staff kept at the point under observation. Thus, in this case, the staff intercept the distance between the two target kept fixed while the stadia interval. The distance between the stadia hair is variable. इसको हम क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि हेयर्स के बीच की दूरी को हम मेंटेन रखते हैं, लेकिन जो आपको ऑब्जर्वेशन जो डिस्टेंस है वो जितने भी वेरी करेगी, लेकिन हमारे स्टाफ इंटरसेप्ट है वो हमेशा एक जैसे ही आएगा। जैसे कि हम इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पर यह एक फील्ड है, यह ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पर जब इंस्ट्रूमेंट रखा है तो ये जो मेरे पास में तीनों रीडिंग आ रही है स्टाफ इंटरसेप्ट की, इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ। जब मैं इंस्ट्रूमेंट की डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ फिर भी मेरे पास में क्या होगा, यही तीनों रीडिंग आएगी। यानी स्टाफ इंटरसेप्ट फिक्स रहेगा लेकिन डिस्टेंस क्या है, वेरिएबल हो सकती है। इसके अनुसार हम डिस्टेंस जितनी भी ज़्यादा लेंगे लेकिन स्टाफ इंटरसेप्ट हम फिक्स रखेंगे। यह हम कर सकते हैं हेयर्स के बीच की वैल्यू को अपने हिसाब से मैन्युअली चेंज करके। और आगे हम इस चैप्टर के बारे में आगे जानकारी लेते रहेंगे अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर। थैंक्स।